Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyid Ishan Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the role of kidney in urine formation. आज हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी क्या रोल प्ले करती है यूरिन फॉर्मेशन में। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूरिया की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। तो आइए इसको देखते हैं कि किडनी क्या रोल प्ले करती है यूरिया की फॉर्मेशन में। क्या होता है क्लास कि यूरिया किस तरीके से फॉर्म होता है, हमारे लिवर सेल्स में जो है वो यूरिया फॉर्म होता है। हमारे लिवर सेल्स क्या करते हैं क्लास, उनके अंदर जो है वो स्टोर करते हैं सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ग्लूकोज जो है वो जमा हुआ होता है और उसको किस फॉर्म में अपने अंदर स्टोर रखते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं। और भी अदर फूड सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, बट प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते। क्या होता है क्लास, जिस तरह मैंने बताया कि लिवर सेल्स अपने अंदर जो है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं करके रखते, तो होता यह है कि वो अपने अंदर से जो है वो अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं और एज अ रिजल्ट जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। उस अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना अमाइनो एसिड से वो हमारे पास क्या कहलाता है, डीअमाइनेशन कहलाता है। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास, तो क्या हो रहा होता है कि जो अमाइनो ग्रुप यानी जो उससे रिलीज आउट हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया है अमोनिया जो है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, यानी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर वो हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए लिवर क्या करता है कि अमोनिया जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बना है उसको फर्दर जो है वो कन्वर्ट कर देता है किस में, लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है। और फिर यूरिया जो है वो फर्दर किससे कैरीड आउट हो जाता है, यानी किडनीज के पास पहुंच जाता है थ्रू ब्लड के जरिए, और फिर किडनी से वो जो क्या होता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और इस तरह क्या होती है, यूरिया फॉर्मेशन होती है। और स्मॉल अमाउंट में जो हमारी बॉडी के अंदर से जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है निकल जाता है। और साथ साथ यूरिया हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू भी रिलीज आउट हो रहा होता है, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर पसीना आ रहा होता है उसके थ्रू भी क्या हो रहा होता है कि यूरिया जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। आइए क्लास फर्दर आगे चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ कि यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूरिन क्या होता है, यानी क्लास हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास क्या होता है, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उन सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर से पास आउट होना विद वाटर, तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है, हमारे पास यूरिन कहला रहा होता है। अगर मैं बात करूं क्लास यूरिया के फॉर्मूला की, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH4N2O। ये आपके लिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, आप इसको MCQs के लिए याद करके रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया का केमिकल फार्मूला बताइए। फर्दर आगे चलें तो यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड द सेकंड इज रीएब्जॉर्प्शन। आइए क्लास डिस्कस करते हैं कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, नाम से जाहिर है कि क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है, यानी ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, साफ हो रहा है, छन रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन भी मजीद फर्दर दो प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक होता है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। आइए क्लास डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लास स्टार्ट होती है मेरे पास मेल्फिजन बॉडी से। मेल्फिजन बॉडी हमने कल भी डिस्कस किया था इसको इन द लास्ट वीडियो कि इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास जो होता है बोमेंस कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है। वहाँ से हमने एक आर्टेरियोल का जिक्र किया था, एफरेंट आर्टेरियोल, जिसके थ्रू क्या हो रहा होता है, ब्लड एंटर हो रहा होता है। अब क्या होता है कि ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर हो रहा है, तो ब्लड में मैंने पढ़ाया था आपको कि प्लाज्मा भी जो होता है 55% जो है वो प्रेजेंट होता है। उस प्लाज्मा का ब्लड से निकल जाना इस प्रोसेस में हो रहा होता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा होता है, सिर्फ ब्लड के कंपोनेंट्स में से क्या निकल रहा होता है, प्लाज्मा एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये कोई सिलेक्टिव नहीं हो रहा होता, सिर्फ जो है वो प्लाज्मा वाला हिस्सा ही निकल रहा होता है, तो इसलिए और इसे क्या कहते हैं, नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। आइए क्लास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास वही कप सील लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू, और बहुत सारे जो है वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी यहाँ प्रेजेंट है। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेरे पास मौजूद है। पहले जो है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन,
फिर देन सिक्रीशन और फिर लास्ट में क्या हो रही होती है, एक्सक्रीशन हो रही होती है। अभी फर्दर आगे जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है और फिर एंड में जाके एक्सक्रीशन जो है वो कितने प्रोसेसेस से गुजर के हो रही होती है। फिर क्या होता है कि ब्लड जब वो साफ हो जाता है तो फिर वो रीनल वीन में कन्वर्ट हो जाता है और रीनल वीन फिर कहाँ जाती है, हार्ट के पास चली जाती है और फिर हार्ट से वो जो है वो पूरे ऑल ओवर द बॉडी जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन क्लास किस तरीके से हो रही होती है? सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स से। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हमने जब नेफ्रॉन की डायग्राम देखी थी तो वहाँ डिस्कस किया था कि पहले हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद क्या आता है हमारे पास लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले के बाद हमारे पास क्या आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उनके सराउंड में हमारे पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी क्या था, प्रेजेंट था। उन ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क में से क्या हो रहा होता है कि ब्लड जो है वो गुजर रहा होता है। यहाँ पर जो आपको जिक्र है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, वहां से क्या हो रहा होता है कि जो ब्लड है वो गुजर रहा होता है। फर्दर आगे क्या हो रहा होता है, क्लास की जो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क्स हैं यानी हमारे पास जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उनके अंदर से क्या हो रहा होता है कि ब्लड जो है वो गुजर रहा होता है। अब उस ब्लड में क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो मौजूद है। उस यूरिया का ब्लड से निकल जाना वो हमारे पास किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा होता है। और सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हमारे पास यही होता है कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर यूरिया रह जाता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। उस प्रोसेस के लिए हमें क्या होती है, कुछ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है क्लास? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर से जब हम यूरिया को फिल्टर आउट करवा रहे होते हैं, जो रिमेनिंग यूरिया रह गया है उसके अंदर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी उसमें जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई तभी हमारी बॉडी से क्या होता है, यूरिया जो है वो फिल्टर आउट होता है। आइए फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। डिस्कस करते हैं क्लास के रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में किस तरह से होती है। अब नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी का फिल्ट्रेट होता है वो 120 सेंटीमीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रोजाना एवरी मिनट जो है वो फॉर्म्ड आउट होता है। हमारी किडनी के अंदर 120 सेंटीमीटर फिल्ट्रेट हमारी बॉडी के अंदर पर मिनट जो है वो फॉर्म आउट होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि अगर इतना सारा फिल्ट्रेट एक साथ ही पास आउट हो जाए तो हमारे उस फिल्ट्रेट में कुछ जो है वो यूजफुल सॉल्ट्स वगैरह भी हैं और वाटर की कंसनट्रेशन भी है कुछ, तो हमारी बॉडी को तो रिक्वायर्ड है वो सॉल्ट्स वगैरह। तो अगर वो एक साथ पास आउट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और फिर क्या हो सकता है कि पर्सन की जो डेथ है वो भी अकर हो सकती है। आइए क्लास फर्दर आगे डिस्कस करें अगर हम रीएब्जॉर्प्शन को, तो रीएब्जॉर्प्शन के भी मजीद जो है वो दो प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है। एक होते हैं नॉन सिलेक्टिव और एक होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यानी हमने जिस तरह फिल्ट्रेशन में डिस्कस किया कि सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रही थी और नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, इसी तरह रीएब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है कि दो मजीद प्रोसेस के थ्रू जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है फिल्ट्रेट के अंदर से। रीएब्जॉर्प्शन के अंदर भी जो है वो मजीद दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है नॉन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही थी क्लास? नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, और विदाउट एनी सिलेक्शन जो है वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। विदाउट एनी सिलेक्शन का मतलब कि हमने जब नेफ्रॉन की डायग्राम डिस्कस करी थी तो वहाँ पर हमने डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को डिस्कस किया था और साथ में हमने लूप ऑफ हैनले के बारे में पढ़ा था। तो लूप ऑफ हैनले में मैंने आपको बताए थे दो लिम्स, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर मैंने क्या बताया था कि वो जो है वाटर को अलाउ नहीं करता, सिर्फ परमेबल होता है आयंस के लिए, यानी सोडियम की कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या कैल्शियम आयंस वगैरह इनके लिए क्या होता है, परमेबल होता है। जबकि बात की जाए डिसेंडिंग लिम्ब की तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो किसके लिए परमेबल होता है, सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होता है। असेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है थोड़े अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, लेकिन वो बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के लिए परमेबल नहीं होता। दैट्स वाई उस सिलेक्शन को, यानी जो वहाँ पर जो सिलेक्शन हो रही होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहला रही होती है। जबकि बात की जाए इस रीअब्जॉर्प्शन की जो नॉन सिलेक्टिव है वो कहाँ हो रही होती है, हमारे पास डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ये तो थी हमारे पास नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आइए डिस्कस करते हैं क्लास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, लूप ऑफ हैनले में, और कहाँ तक होती है, कलेक्टिंग डक्ट तक। इसके अंदर जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम ADH कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH इसकी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एंड कैल्सीटोनिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जबकि बात की जाए पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन की तो वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है क्लास के, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन की जब हम डायग्राम
डायग्राम पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारे पास बोमेंस कैप्सूल था और यहाँ पर हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट था। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं सराउंडिंग में कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क भी जो है प्रेजेंट है। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो गुजर रहा है। अब उस ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारे जो है मिनरल सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो सब क्या है उसमें प्रेजेंट है। वो सब जो है वो किस में आ जाते हैं, उस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। यानी जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड या सॉल्ट्स वगैरह हैं जो काम के नहीं है, वो कहाँ आ जाते हैं, उस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, डिफ्यूजन या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं उस ट्यूब्यूल में। ये रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है हमारे पास, क्लास हाईली सेलेक्टिव होती है और वही सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस ट्यूब्यूल से आते हैं। यानी जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे मिनरल सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो काम के नहीं होते, सिर्फ इसी ट्यूब्यूल में जो है वही सब्सटेंसेस आएंगे जो काम के नहीं हैं। फिर फर्दर आगे क्या होता है कि जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाता है, इधर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। यानी ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो उस फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो आ जाता है वाटर, एक्सेसिव अमाउंट में जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है फर्दर इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लूप ऑफ हैनले आता है। लूप ऑफ हैनले में भी क्या होता है क्लास, हमारे पास जो है वो वाटर जो है इधर रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। फर्दर अगर आगे मूव करें तो हमारे पास क्या आता है क्लास, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहला था हमारे पास प्रॉक्सिमल, उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हैनले आया, फिर लूप ऑफ हैनले के बाद हमारे पास आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी क्या होता है कि जो मजीद वाटर या एक्सेसिव सॉल्ट्स वगैरह रह गए हैं प्रॉक्सिमल और लूप ऑफ हैनले के बाद गुजरने के बाद, जो हमारे पास फिल्ट्रेट गुजर रहा है उसके अंदर जो मजीद चीज़ें रह गई हैं वाटर या सॉल्ट्स वगैरह, वो फर्दर क्या होते हैं वहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आती है, कलेक्टिंग डक आती है। फर्दर आगे चलें तो हमारे पास क्या होता है क्लास, कलेक्टिंग डक आती है। कलेक्टिंग डक में क्या हो रहा होता है कि कुछ अमाउंट में वाटर जो मजीद रह जाता है वो बॉडी से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट और मेटाबॉलिक सॉल्ट्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर रह गए हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया या क्रेटिनिन हो गया, वो पास आउट हो जाता है कलेक्टिंग डक से। कहाँ पर, रीनल पेल्विस में। मैंने आपको जब किडनी की डायग्राम पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको एक अराइजमेंट पढ़ाई थी, वहाँ एक पेल्विस लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा था उसको क्या कहते हैं, हम पेल्विस कहते हैं। फर्दर कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ पास आउट हो जाता है, पेल्विस से पास आउट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उस रीनल पेल्विस को, यानी जो पेल्विस के अंदर जो मिक्सचर जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और फर्दर हमारी बॉडी से क्या है, वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है। यानी इस तरह हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट के साथ जो एक्सेस सॉल्ट्स, वाटर वगैरह हैं वो सब जो है यूरिन की फॉर्म में निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं क्लास, आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम भी मौजूद है और इसके साथ इसके फंक्शंस भी आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, उससे पहले बोमेंस कैप्सूल, फिर लूप ऑफ हैनले था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरी नेटवर्क्स को कि किस तरह ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो रहा है और इस तरह ब्लड फिल्टर आउट होकर रीनल वीन, यानी जो ब्लू कलर की जो आपको वीन नज़र आ रही है वो क्या है, रीनल वीन, वो फर्दर कहाँ मूव कर रही है, हार्ट के पास जा रही है और हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और बाकी जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूब्यूल के थ्रू कहाँ आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से। फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जा रहा है, वो रीनल पेल्विस में जा रहा है और फिर फर्दर वो बॉडी से क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ और मुझे उम्मीद है कि आपको रोल ऑफ किडनी जो है वो अच्छे से समझ आया होगा यूरिन फॉर्मेशन में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।